हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द ये शब्द रचना का एक टॉपिक है। शब्द रचना में जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि अर्थ के आधार पर कितने शब्द होते हैं, तो अर्थ के आधार पर हम लोग 4 पढ़ते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो ये हमारा अनेकार्थी शब्द है। तो अनेकार्थी का मतलब होता है कि जिसके अनेक अर्थ हों, कि शब्द एक और अर्थ अनेक, वो कहलाता है अनेकार्थी शब्द। तो चलिए, हमारे पास कुछ शब्द हैं और हम इसके अनेक अर्थ देखते हैं। अनेकार्थी शब्द, तो देखिए, एक शब्द हमारा है अचल। ठीक है, कौन सा शब्द है? अचल। तो अचल का एक अर्थ पहाड़ होता है, अचल का अर्थ होता है अटल होता है, और अचल का एक अर्थ क्या होता है? निश्चल होता है। फिर दूसरा शब्द है कपि। कपि का अर्थ क्या होता है? बंदर। फिर कपि का एक और अर्थ क्या होता है? हाथी। कपि का एक और अर्थ क्या होता है? सूर्य। फिर है फल। फल यानी परिणाम। फल का अन्य अर्थ लाभ भी होता है। फल का अर्थ मेवा होता है। फल का अर्थ प्रभाव भी होता है। फल का अर्थ रसयुक्त होता है, कर्मयोग होता है, और फल शस्त्र का अग्रभाग भी होता है। ठीक है। फिर अगला शब्द है घन। घन का अर्थ क्या होता है? बादल। घन का और अर्थ क्या होता है? घना भी होता है। घन का अर्थ भारी हथौड़ा भी होता है। और घन का अर्थ क्या होता है कि उसी संख्या का 3 बार गुणनफल, यानी किसी एक संख्या का हम 3 बार गुणनफल करते हैं तो वो भी घन कहलाता है। अगला है हमारा पतवार। तो पतवार हम कहते हैं कर्ण को कहते हैं। पतवार कुंती पुत्र को कहा जाता है। पतवार हम कान को भी कहते हैं। और पतवार क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, वो भी क्या कहलाती है? पतवार कहलाती है। अगला है हमारा अब्ज। अब्ज यानी कमल। अब्ज का अन्य अर्थ चंद्रमा। अब्ज का अलग अर्थ शंख भी होता है। अब्ज का यानी कपूर भी होता है। अब्ज के बाद है खर। खर यानी गधा। खर हम कहते हैं तिनका को भी। खर हम कहते हैं प्रखर को। और खर यानी एक राक्षस को भी कहा जाता है, दुष्ट को भी कहा जाता है। तो इतने यानी खर का इतना अर्थ हुआ। नंदिनी का अर्थ क्या होगा? गंगा। नंदिनी का अर्थ और क्या होगा? उमा भी होता है। और नंदिनी का क्या अर्थ होता है? पुत्री। और नंदिनी का क्या अर्थ होता है? ननद। कामधेनु की बछिया को भी हम नंदिनी कहते हैं। तो नंदिनी का इतना अर्थ होता है। फिर एक होता है धनंजय। धनंजय का अर्थ होता है अर्जुन। धनंजय का अर्थ होता है अग्नि। धनंजय का अर्थ होता है चित्रक। धनंजय का अर्थ होता है वृक्ष। धनंजय का अर्थ क्या होता है? विष्णु होता है। अब धनंजय के बाद हमारा अगला शब्द आता है ताल। ताल यानी तालाब। ताल का और अर्थ क्या होता है? ताड़ का वृक्ष। ताल का अर्थ होता है संगीत का सम्यक संकेत विशेष। जो कहता है ना सुर ताल नहीं लग रहा है, तो वो ताल वो भी होता है। फिर जीवन। अगला शब्द है हमारा जीवन। जीवन का अर्थ होता है पानी। जीवन का अर्थ होता है जिंदगी। जीवन का अर्थ होता है प्राण। जीवन का अर्थ होता है जल। जीवन का अर्थ होता है पुत्र, गंगा, आजीविका। जीवन का अर्थ क्या होता है? आजीविका। अब जीवन के बाद है हमारा जलज। जलज यानी कमल। जलज यानी शंख। जलज यानी मोती। जलज यानी सेवार। जलज यानी चंद्रमा। जलज का अर्थ क्या होता है? मछली। तो एक शब्द है हमारे पास जलज। तो जलज के कितने अर्थ हैं? एक। जलज हम कमल को भी जलज कहते हैं। जलज शंख को भी जलज कहते हैं। मोती को भी जलज कहते हैं। सेवार, चंद्रमा, मछली, इन सब को भी हम क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। तो शब्द एक और अर्थ अनेक। तो ये क्या हुआ? अनेकार्थी शब्द। जया। जया का अर्थ होता है दुर्गा। जया का अर्थ होता है पार्वती। जया का अर्थ होता है पताका। जया का अर्थ होता है हरि। जया का अर्थ क्या होता है? दूब होता है। जया के बाद है हमारा कोश। कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह। कोश का अर्थ क्या होता है? शब्द संग्रह। कोश का अर्थ होता है खजाना। कोश का क्या अर्थ होता है? खजाना। कोश का अर्थ होता है ज्ञान। कोश का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। कोश का अर्थ होता है डिब्बा। कोश का अर्थ होता है डिब्बा। अगला शब्द है हमारा कांता। कांता का अर्थ होता है पति। कांता और किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को भी कांता कहते हैं।
और कांता किसे कहते हैं? विष्णु को भी कांता कहते हैं, और चंद्रमा को भी कांता कहते हैं, शिव को भी कांता कहते हैं। और कांता किसे कहते हैं? बसंत को कहते हैं। जो बसंत ऋतु होता है ना, उसे कांता कहते हैं। और कांता कार्तिकेय को भी हम कांता कहते हैं। और कांता किसे कहते हैं? कार्तिकेय को भी हम कांता कहते हैं। कांता के बाद है हमारा कपिल। कपिल यानी अग्नि। कपिल का अर्थ क्या होता है? अग्नि। कपिल का अर्थ होता है कुत्ता। कपिल का अर्थ होता है चूहा। कपिल का अर्थ होता है शिलाजीत। और कपिल का अर्थ होता है शिव। कपिल का अर्थ होता है वानर। कपिल का अर्थ होता है सूर्य। कपिल का अर्थ होता है विष्णु। और कपिल का क्या अर्थ होता है? सफ़ेद। अब कपिल के बाद हमारा शब्द है कपिशु। कपिशु का अर्थ तकिया। कपिशु का अर्थ बिछौना। कपिशु का अर्थ अन्न। और कपिश का क्या अर्थ होता है? भात। और कपिश का अर्थ होता है आसन। कपिश यानी आसन को भी कहते हैं। और कपिश का अर्थ होता है कपड़ा। और कपिश का क्या अर्थ होता है? प्रहलाद के पिता को भी कपिशु कहते हैं। कपिश के बाद है कलि। कलि यानी विवाद। कलि यानी विवाद। कलि यानी विवाद। कलि यानी शिव। कलि यानी पाप। कलि यानी युद्ध। कलि का अर्थ होता है दुख। और कलि का अर्थ होता है एक युग, जिसको हम कलयुग कहते हैं। कलयुग यानी कलि का अर्थ वो भी होता है एक युग है। और कलि का अर्थ होता है वीर। अब कलि के बाद है हमारा कलधौत। कौन सा शब्द है? कलधौत। कलधौत का अर्थ होता है सोना। कलधौत का अर्थ होता है चांदी। कलधौत का अर्थ होता है सुमधुर। और कलधौत का अर्थ होता है शब्द। और कलधौत का क्या अर्थ होता है? सुंदर। कलधौत का अर्थ होता है धुला हुआ। कलधौत के बाद है उर। उर यानी जांग। उर यानी विशाल। उर यानी श्रेष्ठ। उर के बाद है अली। अली यानी सखी। अली और किसको कहते हैं? बिच्छू। अली यानी भ्रमरी, पंक्ति, बांध, सेतु। सेतु को भी अली कहते हैं। अली के बाद है हमारा अश्म। अश्म। अश्म यानी पत्थर। अश्म यानी पत्थर। अश्म यानी पर्वत। अश्म यानी बादल। अश्म यानी बादल। अश्म के बाद है अर्भ। अर्भ यानी बालक। अर्भ यानी शिष्य। अर्भ यानी शिशिर। और अर्भ सागपात। सागपात भी अर्घ कहलाता है। अर्घ के बाद है हमारा अर्णव। अर्णव हम किसको कहते हैं? समुद्र को। और अर्णव किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। और अर्णव किसे कहते हैं? इंद्र को भी हम अर्णव कहते हैं। अर्णव के बाद है हमारा अरुण लोचन। अरुण लोचन यानी लाल। अरुण लोचन यानी लाल। और अरुण लोचन का अर्थ होता है नेत्र। और अरुण लोचन का अर्थ होता है कबूतर। और अरुण लोचन का अर्थ होता है कोकिल। अरुण लोचन के बाद है अदिति। अदिति हम किसे कहते हैं? देवताओं की माता को अदिति कहते हैं। और अदिति का अर्थ होता है पृथ्वी। और अदिति का क्या अर्थ होता है? प्रकृति। अदिति का क्या अर्थ होता है? प्रकृति। अदिति के बाद है अचल। अचल का होता है पहाड़। अचल किसको कहते हैं? पहाड़ को कहते हैं। और अचल यानी अटल। अचल यानी अटल। अचल यानी निश्चल। अचल यानी निश्चल। अम्ब। अम्ब यानी आम का वृक्ष या आम का फल, क्या कहलाता है? अम्ब। अम्ब यानी माता। अम्ब यानी दुर्गा। अम्ब के बाद है अंकुर। अंकुर का क्या होता है? गोद। अंकुर का होता है गोद। अंकुर यानी भेंट। अंकुर यानी रिश्वत। अंकुर यानी कलेवा। अंकुर यानी कलेवा। अंकुर यानी दोपहरी। अंकुर यानी दोपहरी। अंकुर के बाद है केहरी। केहर किसको कहते हैं? सिंह को। और केहर क्या होता है? घोड़ा होता है। तो केहर सिंह का भी होता है और केहर का अर्थ घोड़ा भी होता है। द्रोण यानी कौवा को कहते हैं। द्रोण का अर्थ होता है कौवा। द्रोण का एक अलग अर्थ होता है दोना। और द्रोणाचार्य भी होता है। द्रोण के बाद है चक्री। चक्री यानी विष्णु। चक्री यानी विष्णु। चक्री यानी कुम्हार। चक्री यानी कुम्हार। फिर है कलापिनी। कलापिनी यानी मोरनी। और कलापिनी यानी रात्रि। कलापिनी का अर्थ होता है मोर। और कलापिनी का अर्थ क्या होता है? रात्रि। कलापिनी के बाद है हमारा पत्र। पत्र यानी पत्ता। पत्र यानी पत्ता। पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी। पत्र का क्या अर्थ होता है? चिट्ठी। पत्र का अर्थ होता है कागज। पत्र का क्या अर्थ होता है? कागज। पत्र का अर्थ होता है पंख। पत्र का अर्थ होता है पंख। पत्र का अर्थ होता है समाचार पत्र।
अपत्र का क्या अर्थ होता है? समाचार पत्र। अपत्र का अर्थ होता है धातु का पत्थर, धातु का पत्थर, वो भी क्या कहलाता है? पत्र कहलाता है। अगला शब्द है हमारा अर्क। अर्क यानी विष्णु। अर्क का क्या अर्थ होता है? विष्णु। अर्क का अर्थ होता है तांबा, अर्क का अर्थ होता है तांबा, और अर्क का अर्थ होता है काढ़ा। अर्क का अर्थ काढ़ा। अर्क का अर्थ होता है सूर्य। अर्क का क्या अर्थ होता है? सूर्य। और अर्क का अर्थ होता है मदार का पौधा। और अर्क का अर्थ होता है इंद्र। अर्क का क्या अर्थ होता है? इंद्र। और अर्क होता है स्फटिक। क्या होता है? स्फटिक यानी अर्क। अर्क के बाद हमारा अगला शब्द है सुवर्ण। सुवर्ण, सुंदर वर्ण वाला। सुवर्ण यानी सोना। सुवर्ण यानी सोना। सुवर्ण यानी सुनहरा। सुवर्ण का क्या अर्थ होता है? सुनहरा। सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण का। सुवर्ण का अर्थ सुंदर वर्ण का। सुवर्ण के बाद है हमारा सुरभि। सुरभि यानी पृथ्वी। सुरभि यानी गौ। सुरभि यानी सुगंधी। सुरभि यानी सुगंधी। सुरभि का अर्थ होता है सोना, और सुरभि का अर्थ होता है बसंत ऋतु। सुरभि का क्या अर्थ होता है? बसंत ऋतु। और सुरभि का अर्थ होता है सुंदर। सुरभि का क्या अर्थ होता है? सुंदर। सुरभि के बाद है हमारा विहंग। विहंग, विहंग का अर्थ होता है पक्षी, और विहंग का अर्थ होता है बादल, और विहंग का अर्थ होता है वायु, और विहंग का क्या अर्थ होता है? विमान, और विहंग का अर्थ होता है सूर्य, विहंग का अर्थ होता है चंद्रमा, और विहंग यानी तारागण, और विहंग यानी देवता। विहंग के बाद आता है हमारा द्विज। द्विज हम अंडज को कहते हैं, द्विज हम पक्षी को कहते हैं। द्विज का अर्थ ब्राह्मण होता है, द्विज का अर्थ क्षत्रिय होता है, द्विज का अर्थ वैश्य होता है, द्विज का अर्थ दांत होता है, द्विज का अर्थ चंद्रमा भी होता है। तो शब्द एक, अर्थ अनेक, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। द्विज के बाद आता है हमारा जात रूप। जात रूप, जात रूप यानी धतूरा। जात रूप किसे कहते हैं? धतूरा को। और जात रूप किसे कहते हैं? सोना को। जात रूप किसे कहते हैं? धतूरा को। और जात रूप कहते हैं सोना को। जात रूप के बाद हमारा शब्द आता है चपला। चपला यानी बिजली। चपला यानी बिजली। चपला यानी लक्ष्मी। चपला किसको कहते हैं? लक्ष्मी को। चपला कहते हैं चंचल स्त्री को। और चपला किसे कहते हैं? चंचल स्त्री को। चपला के बाद आता है गो। गो का अर्थ होता है गाय। गो का अर्थ होता है गाय। और गो का अर्थ होता है पृथ्वी। और गो का अर्थ होता है दिशा, और माता, सरस्वती, इंद्रिय। और गो का अर्थ होता है वाणी, नदी। और गो का अर्थ होता है घोड़ा। शब्द एक, अर्थ अनेक, अनेकार्थी शब्द। कलापी। अगला शब्द है हमारा कलापी। कलापी का अर्थ होता है मोर। कलापी का अर्थ होता है मोर। कलापी का अर्थ होता है कोयल। कलापी का और अर्थ होता है कोयल। और कलापी का अर्थ होता है तरकस बंद। कलापी का क्या अर्थ होता है? तरकस बंद। और कलापी का अर्थ होता है वट वृक्ष। और कलापी का क्या अर्थ होता है? वट वृक्ष। कलापी के बाद है कलत्र। कलत्र यानी स्त्री। कलत्र यानी नितंब। कलत्र यानी किला। कलत्र के बाद है उर्मी। उर्मी यानी लहर। उर्मी यानी लहर। उर्मी का अर्थ होता है दुख। उर्मी का अर्थ होता है शिकन। उर्मी का अर्थ होता है कपड़े की सिलवट। और उर्मी का अर्थ क्या होता है? पीड़ा होता है। उर्मी के बाद है आराम। आराम यानी वाटिका। आराम यानी सुविधा। आराम यानी राहत। आराम का अर्थ विश्राम। आराम के बाद आता है अहि। अहि का अर्थ होता है सांप। अहि का क्या अर्थ होता है? सांप। अहि का अर्थ होता है राहु। अहि का अर्थ होता है राहु। अहि का अर्थ होता है पृथ्वी। अहि का अर्थ होता है पृथ्वी। अहि का अर्थ होता है सूर्य। अहि का अर्थ होता है दुष्ट। अहि का अर्थ होता है वृत्तासुर। और अहि के बाद है हमारा शब्द अमृत। अमृत का अर्थ होता है सुधा। अमृत का अर्थ होता है जल। अमृत का अर्थ होता है घी। अमृत का अर्थ होता है अन्न। अमृत का अर्थ होता है मुक्ति। अमृत का अर्थ होता है पारा। अमृत का अर्थ होता है सोना। अमृत का अर्थ होता है दूध। अमृत के बाद हमारा शब्द है अंबर। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। अंबर का क्या अर्थ होता है? वस्त्र। अंबर का अर्थ होता है आनोश। अंबर का क्या अर्थ होता है? आनोश। अंबर का अर्थ होता है कपास। अंबर का अर्थ कपास। अंबर का अर्थ अभ्रक। अंबर का अर्थ अभ्रक। अंबर का अर्थ बादल। अंबर का अर्थ अमृत। और अंबर का अर्थ क्या होता है? आक्रोश। और अंबर का अर्थ होता है इत्र। अंबर के बाद है वर। वर यानी दूल्हा।
वर यानी दूल्हा, वर यानी आशीर्वाद, वर यानी आशीर्वाद, वर यानी श्रेष्ठ, वर यानी श्रेष्ठ, वर यानी वरदान, वर यानी वरदान, पति, वरण करने योग्य, उसको क्या कहते हैं? वर कहते हैं। वर के बाद है हरि, हरि यानी विष्णु, हरि यानी कौन होता है? विष्णु, हरि यानी विष्णु। और हरि का अर्थ होता है मेढक, हरि का अर्थ क्या होता है? मेढक। हरि का अर्थ होता है सर्प, हरि का अर्थ होता है सूर्य, और हरि का अर्थ होता है घोड़ा, हरि का अर्थ होता है चांद, और हरि का अर्थ होता है कामदेव, और हरि का क्या अर्थ होता है? हाथी, और हरि का अर्थ होता है आग, और हरि का अर्थ होता है हंस। अब हरि के बाद है शूर, ठीक है। हरि के बाद हमारा अगला शब्द क्या है? शूर। तो शूर का अर्थ होता है वीर, शूर का अर्थ होता है योद्धा, शूर का अर्थ होता है विष्णु, शूर का अर्थ होता है सिंह। शूर के बाद अगला शब्द है सारंग। तो सारंग का अर्थ होता है छाता, सारंग किसे कहते हैं? तालाब को। और सारंग का अर्थ होता है कमल, और सारंग का अर्थ होता है गहना, और सारंग का अर्थ होता है भौरा, सारंग का अर्थ होता है चंद्रमा, सारंग का अर्थ होता है कपूर, सारंग का अर्थ होता है स्त्री, और सारंग का अर्थ होता है फूल, और सारंग का अर्थ होता है कृष्ण, सारंग का अर्थ होता है रात्रि, और सारंग का अर्थ होता है समुद्र, सारंग का अर्थ होता है बाण, और सारंग का अर्थ होता है पानी, सारंग का अर्थ होता है दीपक, सारंग का अर्थ होता है मेघ, सारंग का अर्थ होता है केश, और सारंग का मतलब होता है खंजन, सारंग का अर्थ होता है सर्प, सारंग का अर्थ होता है मेढक, वस्त्र, धनुष, कामदेव, काजल, शोभा, और सारंग का अर्थ होता है सूर्य, हंस, सिंह, हाथी, मृग, कोयला यानी सारंग, शंख यानी सारंग, सोना यानी सारंग, बाज, बाज को भी सारंग कहते हैं, मोर को भी सारंग कहते हैं। तो शब्द एक, अर्थ अनेक, अनेकार्थी शब्द। फल, फल का अर्थ होता है मेवा, फल का अर्थ होता है परिणाम, फल का अर्थ होता है लाभ, फल का अर्थ होता है शस्त्र का अग्रभाग, शस्त्र का अग्रभाग क्या कहलाता है? फल कहलाता है। फिर है परिकर, परिकर का अर्थ होता है कमरबंद, परिकर का क्या अर्थ होता है? कमरबंद। परिकर का अर्थ होता है परिवार, परिकर का अर्थ होता है परिवार, और परिकर का अर्थ होता है समूह, और परिकर का अर्थ होता है समूह। परिकर का अर्थ होता है नौकर चाकर, परिकर का क्या अर्थ होता है? नौकर चाकर। परिकर के बाद है हमारा नीलकंठ, परिकर के बाद है हमारा नीलकंठ। तो नीलकंठ का अर्थ होता है मोर, नीलकंठ हम भगवान शिव को भी कहते हैं। नीलकंठ एक पक्षी भी होता है, नीलकंठ के नाम से एक पक्षी होता है। फिर है शिव, अगला शब्द हमारा है शिव। तो शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है महादेव, शिव का अर्थ होता है मंगल, शिव का अर्थ होता है भाग्यशाली। तो शिव के बाद है अगला शब्द हमारा वन। तो वन का अर्थ होता है जंगल, वन का अर्थ होता है पानी, वन का अर्थ होता है भवन, वन का अर्थ होता है वाटिका। और अगला शब्द है मिहिर। तो मिहिर का अर्थ होता है सूर्य, मिहिर का अर्थ होता है बादल, मिहिर का अर्थ होता है हवा, मिहिर का अर्थ होता है चंद्र, मिहिर का अर्थ होता है आग। अब मिहिर के बाद अगला शब्द है हमारा माधव। तो माधव का अर्थ होता है बसंत ऋतु, माधव का क्या अर्थ होता है? बसंत ऋतु। और माधव हम विष्णु को भी कहते हैं, माधव हम भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं। और माधव किसे कहते हैं? जो बैसाख का महीना होता है वो भी माधव ही कहलाता है। माधव के बाद अगला शब्द है हमारा पिंजर। पिंजर का मतलब पिंजड़ा, पिंजर का मतलब पिंजड़ा, पिंजर का मतलब अस्थिपंजर, पिंजर का मतलब अस्थिपंजर। और पिंजर का अर्थ होता है पीला, पिंजर का अर्थ होता है पीला, और पिंजर का अर्थ होता है सोना। पिंजर के बाद है अगला शब्द हमारा पानी। पानी का अर्थ होता है जल, पानी का अर्थ होता है चमक, पानी का अर्थ होता है सम्मान, पानी का अर्थ होता है वर्षा, और पानी का अर्थ होता है इज्जत, पानी का अर्थ होता है लज्जा, और पानी का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। पानी के बाद अगला शब्द है हमारा पयोधर। पयोधर, पयोधर का अर्थ होता है बादल, पयोधर का अर्थ होता है स्तन, पयोधर का अर्थ होता है पर्वत, पयोधर का अर्थ होता है तालाब। अब पयोधर के बाद अगला शब्द है हमारा रस। रस का अर्थ होता है अर्क, रस का अर्थ क्या होता है? अर्क। रस का अर्थ होता है रूप, रस का अर्थ होता है पानी, रस का अर्थ होता है स्वाद, और रस का अर्थ होता है सत्व, और रस का अर्थ होता है निचोड़, रस का अर्थ होता है आनंद,
और रस का अर्थ होता है धातु का। अब रस के बाद हमारा शब्द है विधि। विधि का अर्थ होता है विधाता, विधि का अर्थ होता है कानून, विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, विधि का अर्थ होता है युक्ति, और विधि का अर्थ होता है व्यवस्था, और विधि का अर्थ होता है तरीका, और विधि का अर्थ होता है अवधि। तो दोस्तों ये था हमारा अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थी शब्द होता है यानी शब्द एक होता है और जिसके अनेक अर्थ होते हैं। देखिए एक शब्द है विधि और इसके कितने अर्थ हैं। तरीका को भी विधि कहते हैं, ब्रह्मा को भी कहते हैं, विधाता अगर कहना है तो उसको भी आप विधि कह सकते हो। हाँ, ये नहीं होगा कि कानून का मतलब ब्रह्मा, ये अर्थ नहीं होगा। या तो ब्रह्मा को ही आप व्यवस्था कह दो, ब्रह्मा को ही आप कानून कह दो, ऐसा नहीं होता है। कोई एक शब्द है, अनेक अर्थ होते हैं। अब वो अर्थ आपस में एक नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। अगर अब वही अर्थ आपस में एक हो जाए तो वो सब पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब शब्द एक, उसके कई नाम, एक शब्द के कई नाम, ठीक, वो पर्यायवाची होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो यानी पर्यायवाची शब्द में हम लोग फिर से मिलेंगे।